हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 20। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया था क्या हमारे पास आइडियल होते हैं, मैक्सिमल और प्राइम आइडियल। ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ हमने फैक्टर थ्योरम देखी थी। ठीक है, मैं रिकॉल कर दूंगा अभी। और जो बेसिकली आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो हमारा प्रॉब्लम सेशन होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमल और प्राइम आइडियल के ऊपर। ठीक है, और जो कल का सेशन होगा वो भी हमारा प्रॉब्लम सेशन ही रहेगा। ठीक है, बेसिकली आइसोमॉर्फिज्म की हेल्प से कैसे और स्टेटमेंट हम ला सकते हैं, थ्योरम ला सकते हैं, जिससे आपका ये वाला टॉपिक काफ़ी इजी बन जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था। कल हमने बेसिकली 3 थ्योरम यहाँ पे प्रूफ की थी। अगर आपके पास सी आर यू है एंड आई कोई भी उसका आइडियल है, देन वी से आई इज एन मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली इफ आर आई इज अ फील्ड। और देखो, आप किसी भी आईआईटी, एनआईटी और कहीं पर भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप इंटरव्यू दोगे, इस सेगमेंट से कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको प्रूफ वाइज कराया। ठीक है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी थ्योरी वाली दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन तो हो जाएंगे बट एग्जामिनर क्या आपसे पूछता है, वो प्रूफ पूछता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में इनके प्रूफ भी आपको बताए थे। ठीक है, तो आई मैक्सिमल होगा जब आर बाई आई फील्ड होगा, और प्राइम होगा जब आर बाई आई यानी कि कोशेंट रिंग आपकी इंटीग्रल डोमेन होगी। ठीक है, सेकंड हमने देखा था इन अ कॉमटेटिव रिंग विद यूनिटी एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। बट आई को अगर आप नॉन ट्रिवियल आइडियल ले लोगे तो एवरी प्राइम आइडियल मस्ट बी मैक्सिमल आइडियल। तो वी कैन से इन अ सी आर यू इफ आई इज अ नॉन जीरो आइडियल वी कैन से नॉन ट्रिवियल आइडियल, देन आई इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ आई इज अ प्राइम। तो ये मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल में रिलेशनशिप है अगर गिवन रिंग आपका कॉमटेटिव रिंग विद यूनिटी है। ठीक है, इनका मैं यूज करूंगा अभी। और इवन अगर आर सी आर यू जो है फाइनाइट हो जाए तो वहाँ पे कोई नॉन ट्रिवियल की आवश्यकता नहीं है। तो मैक्सिमल इंप्लाई प्राइम को करता है एंड प्राइम आपका मैक्सिमल को इंप्लाई करता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक रिंग बनाया था, सेट ऑफ फंक्शन का रिंग बनाया था। ठीक है, जिसमें हमने यूनिट्स उसकी कैसी फाइंड आउट करते हैं, निलपोटेंट एलिमेंट जीरो डिवाइजर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इसके आइडियल डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आइडियल भी मैं इसके डिस्कस करके आया था। अब मैं इन्हीं आइडियल को चेक करूंगा क्या इसमें कौन सा मैक्सिमल होगा और कौन सा प्राइम होगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस सेगमेंट से, मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखो, आर प्लस डॉट कोई भी आपके पास सी आर यू है, आर एक्स एक सेट ऑफ फंक्शन बनाया बेसिकली एक्स टू आर, एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और आर यहाँ पे कोई भी रिंग है। ठीक है, देन आर एक्स अंडर दी प्लस डॉट आपका रिंग बनाता है अंडर दी पॉइंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। राइट, तो यहाँ पे मैंने दो सेट बेसिकली दो आइडियल डिफाइन करे। आई एल्फा, आई एल्फा कह रहा है कि वो सारे फंक्शन जो एल्फा पे वैनिश हो रहे हैं, एल्फा कोई फिक्स नंबर है जो एक्स से आ रहा है, एंड आई एस में वो सारे मेंबर हैं जो एफ एल्फा पे वेनिस हो रहे हैं फॉर ईच एल्फा इनसाइड एस। और एस क्या है आपका सबसेट ऑफ एस है, और एस की कार्डिनलिटी क्या है, या तो 2 है या 2 से ज्यादा है, क्योंकि अगर इसकी कार्डिनलिटी 1 होगी तो ये सेट नथिंग बट आई एल्फा ही बन जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल डेफिनेशन का यूज करके हम इसको प्रूफ करेंगे और कुछ आइसोमॉर्फिज्म की हेल्प से इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है काफी आज का लेक्चर। ठीक है, तो इनके बारे में कमेंट करना है। ये दोनों आइडियल हैं, आइडियल वाली क्लास में हम डिस्कस करके आ चुके हैं, अदरवाइज यू कैन यूज वन स्टेप टेस्ट फॉर आइडियल। ओके, अब देखो यहाँ पे जो आई एस है वो आई एल्फा में कंटेन कर रहा है। भाई देखो, आपका जो आई एस है वो सारे पॉइंट पे एस के वेनिस हो रहा है, बट यहाँ पे ओनली एल्फा पे वेनिस हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला इसमें कंटेन करेगा, ना कि ये वाला इसमें कंटेन करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक पोलिनोमियल मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा। ठीक है, एफ एल्फा पे 0 हो रहा है यानी कि आई एल्फा का मेंबर है, बट ये आई एस का मेंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप दो कार्डिनलिटी वाला सेट एस ले लोगे तो जरूरी नहीं है ये एल्फा पे तो 0 होगा। बट अगर मैं सपोज करो एस इक्वल टू आपने ले लिया एल्फा बीटा, तो एल्फा पे तो 0 हो रहा है बट बीटा पे कहाँ 0 है, तो इसलिए ये आई एस का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन जो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन क्या थी, अगर आप जिसको भी आपको मैक्सिमल दिखाना है, अगर उस आइडियल के और पेरेंट आइडियल जो आपकी रिंग है उसके बीच किसी अनदर आइडियल की एग्जिस्टेंस मिल जाए तो मैक्सिमलिटी को खो देता है। तो इसका मतलब आई एस इज नेवर मैक्सिमल आइडियल। इज दैट क्लियर? चलो, एस की कार्डिनलिटी 2 है, मान लेते हैं ए कोई एस का सबसेट है, ए शुड बी नॉन एम्प्टी। अगर ए नॉन एम्प्टी है तो ए कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी नॉन एम्प्टी। ठीक है,
चलिए मैंने यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन करे, एफ एक्स इक्वल टू 0 जब एक्स ए से आ रहा है और 1 जब एक्स ए से आ रहा है। ऐसे ही मैंने जी एक्स डिफाइन करा जस्ट इसके ऑपोजिट। आप चेक कर सकते हो दोनों फंक्शन है। अब फंक्शन है तो आर एक्स के मेंबर होंगे बिकॉज आर एक्स इज नथिंग बट सेट ऑफ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर। आर इज एनी रिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं आर को सी आर यू लेके चला हूँ, ठीक है। चलो इनका मैंने पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन करा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। अब इनका कंपोजिशन जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन करिए, ये क्या हो जाएगा, जब आप थ्रू आउट ए पे बात करोगे तो ये 0 आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब आप ये देखो मैंने दो एलिमेंट लिए किससे, पेरेंट रिंग से, ठीक है। इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, 0 यानी कि आई एस का मेंबर है, ठीक है। अब 0 आई एस का मेंबर है तो यहाँ पे देखो जो मैंने फंक्शन डिफाइन करे एफ एक्स इसका मेंबर नहीं है और जी एक्स इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि आई एस में वो फंक्शन आ रहे हैं जो अल्फा पे वेनिस हो रहे हैं, बट एफ जो एफ एक्स है वो आपका थ्रू आउट नॉन जीरो है, मतलब नॉन जीरो फंक्शन है, जी एक्स भी नॉन जीरो फंक्शन है, ठीक है। तो आई एस इज नेवर प्राइम आइडियल। तो आई एस के बारे में तो हमने कमेंट कर दिया, आई एस हमारा ना तो मैक्सिमल है ना ही प्राइम है। बट मैं इंटरेस्टिंग हूँ अब आई एल्फा के बारे में, ठीक है। मैंने एक मैप डिफाइन करा, मैप का तरीका आर एक्स टू आर डिफाइन करा, ठीक है। ये आर यहाँ पे क्या है, सी आर यू गिवन है। और मैप कैसा, देखो यहाँ पे फंक्शन है तो एलिमेंट फंक्शन टाइप के होंगे, एफ ऑफ एल्फा इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा, ठीक है, फॉर ईच एफ इनसाइड आर एक्स। एल्फा एक्स से आ रहा है, इज दैट क्लियर। तो देखो ये आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो आर में जाएगी, ठीक है, क्योंकि फंक्शन में जब कुछ वैल्यू डालोगे तो कुछ सॉल्यूशन जो मिलेगा वो इसी का तो मेंबर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम होमोमॉर्फिज्म वेरीफाई कर लेंगे, मैंने दिखाया भी है कैसे होमोमॉर्फिज्म में सिंपल डेफिनेशन का यूज करना है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, फॉर ईच ए इनसाइड आर डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू ए, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन मैंने डिफाइन करा, ये आर एक्स का मेंबर होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट भी तो जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो फंक्शन ही तो होते हैं ना, वो आर एक्स के मेंबर होंगे और आर एक्स इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल फंक्शन। अब इसका जरा इमेज देखना, फाई ऑफ एफ इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा, वो क्या आएगा ए, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू ए डिफाइन है फॉर ईच एक्स तो एल्फा पे भी ए आएगा। इट मीन्स व्हाट, ये किसका डेफिनेशन बन गया, यानी कि फाई इज ऑन टू, ठीक है। चलो मैं इसका कर्नल भी फाइंड कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करी, तो बाय डेफिनेशन फाई ऑफ एफ इक्वल टू क्या गिवन है, एफ ऑफ एल्फा इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, एफ ऑफ एल्फा इक्वल टू 0, और ये कौन सा आइडियल है, नथिंग बट आई ऑफ एल्फा। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम आर बाय कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, आर के, क्योंकि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, इज दैट क्लियर। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन आपके पास निकलेगा, ये ध्यान से देखो, ठीक है। यहां से कब कमेंट कर सकते हो आई एल्फा मैक्सिमल होगा, प्राइम होगा या कुछ भी नहीं होगा, आपको वो फैक्टर थ्योरम यूज करनी है जो मैंने स्टार्टिंग में समराइज की है। अब यहां से क्या कमेंट करोगे, अगर आई एल्फा मैक्सिमल हो गया तो आई ऑफ एल्फा मैक्सिमल होने से क्या होगा, जो क्वोशिएंट रिंग है ये फील्ड हो जाएगी। अगर ये फील्ड हो गई है आइसोमॉर्फिक हमने आर की है तो आर शुड बी फील्ड। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, आई एल्फा मैक्सिमल तभी होगा इफ एंड ओनली इफ आर इज अ फील्ड, प्राइम होगा इफ एंड ओनली इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन, ओके। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन होल्ड ना हुई, यानी कि आर आपका सी आर यू गिवन है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो यहाँ से आई एल्फा के बारे में क्या कमेंट करोगे, नाइदर मैक्सिमल नॉर प्राइम आइडियल, इज दैट क्लियर। ये मैंने एक जनरल केस डिस्कस करा सेट ऑफ ऑल फंक्शन के ऊपर, और आपके CSIR में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था मैं अभी करने वाला हूँ उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन था आर एक्स बेसिकली C ऑफ 0 1, बेसिकली इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखो मैंने इन जनरल प्रूफ कर दिया है सेट ऑफ ऑल फंक्शन के लिए। अब जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो आर एक्स के ही तो मेंबर होंगे, यानी कि आर एक्स का बेसिकली जो C01 है वो सबसेट होगा, ठीक है जी। तो ये भी आपका रिंग बनाएगा अंडर द कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड सॉरी कंपोनेंट पॉइंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके। यहाँ पे दो आइडियल डिफाइन करें, यू कैन वेरीफाई इजली ये दोनों इसके आइडियल हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं, एक्स आपके पास गिवन क्या है 0 1 है,
ठीक है, x आपके पास 0 1 है, और फंक्शन आपका डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो यानी कि उस रिंग की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, एक रिंग गिवन है रियल नंबर। अब आप कंपेयर कर सकते हो, ये जो फर्स्ट आइडियल है ये नथिंग बट आपका क्या है, आई ऑफ एल्फा। सेकेंड आइडियल क्या है बेसिकली आपका, आई ऑफ एस। ठीक है, यहाँ पे एस को आप कंसिडर कर लो ना, 1 एंड 1/2, इसकी कार्डिनलिटी 2 या 2 है, ये 2 पे वैनिश हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आर है। अभी हमारे पास देखो कंक्लूजन क्या आया, यहाँ से देखो ना, हमारे पास जनरल कंक्लूजन ये आया। अब इस आर पे कहानी टिक रही है। अब आपको आर गिवन है रियल नंबर, रियल नंबर आपके पास फील्ड होता है, तो इसका मतलब क्या है, आई शुड बी मैक्सिमल आइडियल। फर्स्ट वन इज मैक्सिमल आइडियल एंड सेकंड वन आपका क्या है, नॉट प्राइम। ठीक है, ये आइडियल आपका नॉट प्राइम है, क्योंकि अभी तो हमने डिस्कस किया आई ऑफ एस ना, ये नॉट प्राइम है और नॉट प्राइम इंप्लाइज नॉट मैक्सिमल। ठीक है, तो आई मैक्सिमल है, बिल्कुल ठीक है। आई प्राइम आइडियल है, देखो सी आर यू है, इन सी आर यू एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। ठीक है, अब देखो इसको मैं कितने मेथड से सोल्व करता हूँ क्वेश्चन को। अभी तो वन वे बताया है, जो प्रीवियस मैंने जनरल केस डिस्कस करा। जे मैक्सिमल होगा, नहीं भाई। जे प्राइम होगा, नहीं। आर एक्स इंटीग्रल डोमेन होगा, ये इंटीग्रल डोमेन है। देखो ये आपका सी आर यू है, जब मैंने लेक्चर में बताया था ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता, जहाँ पे मैंने सेट ऑफ ऑल फंक्शन डिस्कस करा था वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। देखो मैं दो फंक्शन लेके चल रहा हूँ, एफ एक्स फंक्शन डिफाइन करा बेसिकली 1/2 सच दैट x लेस देन 1/2 बिगर देन इक्वल टू 0 एंड 0 1/2 x लेस देन 1। ठीक है, जी एक्स फंक्शन डिफाइन करा, जस्ट इसके ऑपोजिट कर दो। ये फंक्शन मैंने डिफाइन करा 1/2, जब वैल्यू आपकी ये कुछ होगी x लेस देन 1 एंड 0 वैल्यू लेगा जब आपके पास ये कंडीशन होगी। अब जरा देखना, ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी कि ये C01 का मेंबर होंगे। ठीक है, बाय ग्राफ आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये फंक्शन बेसिकली है क्या, अगर आप इन फंक्शन को देखना चाहो तो जैसे कि अगर आपको x फंक्शन देखना है, x फंक्शन क्या बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, जब x 0 से 1/2 है, या फिर यहाँ पे देखो x आपका 0, यहाँ पे कहीं 1/2 होगा। ठीक है, एंड सॉरी ये x माइनस 1/2 है। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या है, जब 0 से यहाँ तक गए तो फंक्शन आपका क्या है, x माइनस 1/2, यानी कि कुछ ना कुछ y इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 लाइन है। ये लाइन कहाँ को पास होगी, ये आपको देखना है। y को 0 रखोगे तो x इक्वल टू 1/2 मिलेगा। ठीक है, वेट, हाँ जी, y को आप 0 रखोगे x इक्वल टू 1/2, यानी कि यहाँ पे कट करेगा। अगर x को 0 रखोगे तो फंक्शन कहाँ है, यहाँ पे कट करेगा। तो फंक्शन का ग्राफ क्या है ये, और 1/2 से 1 फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, 0, यानी कि अगर यहाँ 1 है तो वैल्यू क्या है, 0, y इक्वल टू 0। आप देख सकते हो फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर मैं वाइट से इसको बनाऊँ, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड ग्राफ को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं 0 है। ठीक है, बोथ आर दी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बट जरा इनका प्रोडक्ट करना आप जी एक्स इंटू एफ एक्स, जैसे ही आप करोगे ये आपके पास क्या आ रहा है, 0 फंक्शन आ रहा है। और 0 आपका मतलब क्या हो रहा है, हमने क्या किया यहाँ पे, दो नॉन जीरो फंक्शन लिए, उनका प्रोडक्ट 0 आ गया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, विदाउट जीरो डिवाइजेस प्रॉपर्टी थी ना। अगर दो बेसिक हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या थी, अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 हो जाए,
या तो एलिमेंट जीरो होने चाहिए, आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट हो रहा है, दो नॉन जीरो फंक्शन का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। इट मीन्स ये जीरो डिवाइजर्स आपको मिल गया है, जीरो डिवाइजर्स मिल गया है तो जो ये C01 है ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट चॉइस आई इज मैक्सिमल, आई इज प्राइम, जे नॉट मैक्सिमल, जे इज नॉट प्राइम। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड मस्ट बी करेक्ट। ये आपका CSIR का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो सेकंड वे बता रहा हूं इसको करने का। देखो हमारे पास ये फैक्ट है, अगर आपके पास CRU गिवन होता है ना और आइडियल नॉन जीरो है तो प्राइम इंप्लाई करता है मैक्सिमल को, मैक्सिमल इंप्लाई करता है प्राइम आइडियल को। अब इस आइडियल को देखना जरा, यहां पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूं fx इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड वन gx इक्वल टू एक्स माइनस 1/2। ध्यान से देखना, ठीक है, ये फंक्शन बनाया। वेट, दो फंक्शन लिए, ऐसा ऐसे समझ लो, दो फंक्शन लिए, दोनों फंक्शन Rx के मेंबर हैं, यस और नो, यानी कि C01 के मेंबर हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट देखना जरा, x इंटू एक्स माइनस 1/2, क्या ये j का मेंबर होगा? j क्या कहता है, वो सारे फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पे जो 1 and 1/2 पे वेनिश हो रहे हैं एक साथ। आप x इक्वल टू 1 रख लो, x इक्वल टू 1/2 रख लो, तो 0 आ रहा है, यानी कि j का मेंबर है। बट क्या f आपका j का मेंबर है? नहीं है, और ना ही g आपका मेंबर है j का, तो यानी कि ये आपका j क्या हो गया, नोट प्राइम। ठीक है, एंड वी नो दैट नेगेशन काफी यूजफुल होता है, नॉट प्राइम इंप्लाइज नॉट मैक्सिमल, तो आप ऐसे भी इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओके, तो देखो मैंने कितने तरीके आपको बताए हैं। ठीक है, आगे आगे जाके इतने तरीके हो जाएंगे, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम रुकने का सवाल ही नहीं है, कितना भी टफ प्रॉब्लम वो दे दे। अगर आपने सही से ये लेक्चर को फॉलो किया है और अच्छे से रिवीजन किया है तो आपका क्वेश्चन, देखो ऑल क्वेश्चन की गारंटी तो कोई भी नहीं लेता है, ऑल क्वेश्चन तो मुझसे नहीं होंगे, आप तो क्या करोगे, किसी से भी नहीं होंगे, बट अगर आप 80% क्वेश्चन कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि अपने सब्जेक्ट के आप माहिर हो। ठीक है, आप इतने क्वेश्चन एग्जाम के अगर रिंग थ्योरी के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर लोगे, ये गारंटी है इस लेक्चर से। अगर आपने थोड़ा बहुत खुद से एफर्ट लगाया तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली जो अभी मैंने जनरल केस डिस्कस करा ना, उसी का ये एप्लीकेशन चल रहे हैं सारे क्वेश्चन, और सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। देखो एक RX बनाया, बेसिकली सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस जो कि डिफाइन हो रही है सेट ऑफ इंटीजर्स पे। तो अगेन ये R प्लस डॉट ये क्या होगा, अंडर दी एडिशन, सिंपल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ये फील्ड बनाएगा, और इसके मैंने 3 आइडियल कंसिडर करे। वो आइडियल आपके पास इस प्रकार से हैं, I इक्वल टू इस टाइप की सीक्वेंस जो a के इक्वल टू 0, कुछ फिक्स नंबर के लिए उसकी एक टर्म 0 है, an इक्वल टू 0 जिसकी फर्स्ट 3 टर्म 0 है, वो सारी सीक्वेंस जो कि इवेंचुअली 0 सीक्वेंस है। इवेंचुअली 0 का मतलब ये है आफ्टर सम फाइनाइट टर्म, आफ्टर सम फाइनाइट टर्म उस सीक्वेंस की सारी टर्म 0 हो रही हैं। लाइक अगर पर्टिकुलर बात करो, जैसे कि अगर n को मैंने 3 ले लिया, तो जैसे कि 1 2 3, इसके बाद इस सीक्वेंस की सारी 0, ये सारी टर्म 0 हो रही है, यानी कि ये आपकी k की मेंबर होगी, यानी कि इवेंचुअली 0 सीक्वेंस है। ठीक ठीक है, चलो तो आपको बताना है कौन सा, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा मैक्सिमम प्राइम आइडियल, क्योंकि हम डील प्राइम और मैक्सिमल में कर रहे हैं। आइडियल तो है, आप इनको प्रूफ कर सकते हो वन स्टेप टेस्ट से, बट यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं कि कौन सा मैक्सिमल है कौन सा प्राइम आइडियल है, राइट। चलिए अब थोड़ा सा थिंक करिए, क्वेश्चन तो सीक्वेंस का है। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज नथिंग बट फंक्शन। डोमेन एंड कोडोमेन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, तो वो आपको पता है। हमने बोला है एक ऐसी कलेक्शन आपको दी गई है सीक्वेंस की जो कि जेड पे डिफाइन हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि Rx जो गिवन है आपको सीक्वेंसेस का सेट, भाई Rx क्या होता है जनरल, f x टू r, r कोई भी रिंग है,
यहाँ पे बोला गया है सीक्वेंस डिफाइन ऑन आर, यानी कि इस आर की वैल्यू क्या होगी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि आपको एक फंक्शन दिया गया है नेचुरल नंबर टू जेड, एफ इज ए फंक्शन, और एक्स यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जो आई के है, जो आई आइडियल है, आई इक्वल टू आई के, उसको मैं फंक्शन की फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा, f बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट एफ के इक्वल टू जीरो। भाई जो सीक्वेंस थी वो आपके पास इस टाइप से ही तो डिफाइन थी ना, एफ एन इक्वल टू ए एन, एक फंक्शन था सीक्वेंस नथिंग बट एन टू ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, यही तो फंक्शन था, तो वही तो मैंने लिखा है ना, एफ के इक्वल टू जीरो। सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म जीरो है, यानी कि जे ये नथिंग बट जे एस टाइप का आइडियल है, एफ एल्फा इक्वल टू जीरो, कहाँ कहाँ पे जीरो, यानी कि एफ वन इक्वल टू जीरो, एफ टू इक्वल टू जीरो, एफ थ्री इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एस आपका ये हो गया है। सेकेंड वन, एफ एल्फा इक्वल टू जीरो फॉर ईच एल्फा इनसाइड एस वन, और एस वन में से कुछ फाइनाइट नंबर निकाल दो, जैसे कि अभी एक सीक्वेंस बनाई थी लाइक 1 2 3 0 0 0, यानी कि एस आपका क्या हो गया, इस एज कुछ भी एस हो आपके पास गिवन है, एस वन सॉरी, एस वन में से आप ये 3 नंबर निकाल दो, तो उस 3 नंबर निकालने के बाद ये जो सीक्वेंस है यानी कि जो फंक्शन है वो आपका जीरो है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा अब जो आंसर है क्या आने वाला है, अब आई क्या होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और जो जनरल रिजल्ट मैंने डिस्कस करा है उससे इसको कंपेयर करो। फर्स्ट वन इज नथिंग बट आई ऑफ एल्फा आइडियल, जो कि हमारा क्या था, जो आइडियल हमारा क्या था, मैक्सिमल बन सकता है, प्राइम बन सकता है, किसकी हेल्प से, जब आपको आर पता लग जाए। ठीक है, ध्यान से देखो अगेन, आर बाई एक्स आई ऑफ एल्फा आइसोमॉर्फिक टू आर आया था। अब इस जो टोटल कहानी होगी आई एल्फा की वो इस पे डिपेंड करेगी आर आपको क्या गिवन है, और यहाँ पे आर आपको क्या गिवन है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये क्या होता है इंटीग्रल डोमेन। तो फर्स्ट वन इज, अगर ये इंटीग्रल डोमेन हो गया, ठीक है, तो आई आपके पास क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल। जे आपके पास नॉट प्राइम नॉट मैक्सिमल, एंड सिमिलरली ये भी आपका नॉट प्राइम नॉट मैक्सिमल, क्योंकि देखो ये 3 पॉइंट पे जीरो है और यहाँ पे देखो कितने पॉइंट पे जीरो है। तो आप एक ऐसा फंक्शन बना लो ना, जैसे कि अगर आप इसके लिए बात करोगे तो यहाँ पे कुछ आप एक ऐसा फंक्शन बना लो, अलग अलग फंक्शन ऐसे ले लो जो कि मतलब 2 एलिमेंट ऐसे ले लो जो आपके आर ऑफ एक्स से आ रहे हैं, बट उनका प्रोडक्ट आपके जीएस में बिलोंग कर जाए। ठीक है, बट नाइदर वो डिफरेंट डिफरेंट जो आपने पिक करे वो जे के मेंबर ना हो, तो ऐसे भी आप प्राइम आइडियल की जो डेफिनेशन है उसको वायलेट कर सकते हो, और वहां से भी आप बोल सकते हो कि ये प्राइम आइडियल नहीं है, प्राइम नहीं है तो मैक्सिमल भी नहीं है। ठीक है, चलो सिंपल। सिमिलरली एक अनदर रिंग मैंने डिस्कस की थी, पॉलिनोमियल रिंग, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स है वो कोफिशिएंट आर से आ रहे हैं। अब देखो आर यहाँ पे कोई भी रिंग दी जा सकती है विद दी हेल्प ऑफ जो मैंने जनरल केस डिस्कस करा उसकी हेल्प से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, 2 आइडियल बनाए आई और जे। अब देखो पॉलिनोमियल होता क्या है, अगर आप पॉलिनोमियल को डिफाइन करोगे होता क्या है, पॉलिनोमियल एक फंक्शन होता है ना फ्रॉम वेयर आर टू आर। ठीक है, इवन पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आर। ओके, अब यहाँ पे x इक्वल टू आर है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, जो रिंग थी वो भी आपके पास आ रहा है, तो ये नथिंग बट आई एल्फा आइडियल है, तो ये मैक्सिमल हो गया, प्राइम भी हो गया। ये अगेन 2 पॉइंट पे जीरो हो रहा है, आई ऑफ एस की कैटेगरी में चल जाएगा, ये नाइदर मैक्सिमल नॉर प्राइम आइडियल। तो ऑप्शन कौन सा होगा, आई मैक्सिमल, आई प्राइम, ये कट, जे इज प्राइम, नो, जे इज नाइदर मैक्सिमल नॉर प्राइम, यस। अब सेकंड वे, ठीक है, एग्जाम में कैसे कर सकते हो आप, हिट एंड ट्रायल मेथड से। देखो ये वाला आइडियल को चेक करो, ठीक है, ये आइडियल को आप चेक करो, ये जे आइडियल है। देखो कुछ ऐसे पॉलिनोमियल लो जो जिनका जो इसमें आ रहे हो, तो इसमें एक पॉलिनोमियल मैंने x ले लिया, एक पॉलिनोमियल मैंने x-1 ले लिया, इसका प्रोडक्ट कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये मतलब कि जे का मेंबर है। ठीक है, अच्छा, और x
एंड x-1 ये पॉलिनोमियल Rx से आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं क्योंकि पॉलिनोमियल है। अब मुझे ये बताओ, देखो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या थी, फॉर ईच ए एंड बी, जो कि आपने आर से लिए रिंग से, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आई, तो यहाँ से आपको इम्प्लाई करना चाहिए था आइदर ए बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू, सॉरी आइदर ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आई। बट यहाँ पे देखो, अगर ए आप इसको मान लोगे एंड बी आप इसको मान लोगे, ना तो ए आई का मेंबर हो रहा है, सॉरी जे का मेंबर हो रहा है, और ना ही बी जे का मेंबर हो रहा है, तो यानी कि ये नॉट प्राइम हो गया। अब ये सी आर यू है, इवन आर एक्स आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि हमने एक फैक्ट कराया था, आर इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ आर एक्स इज इंटीग्रल डोमेन। अब यहाँ पे ये बताइए, ये आपकी सी आर यू है और ये आपका नॉन जीरो आइडियल है, तो यानी कि, और ये नॉट प्राइम है, नॉट प्राइम किसको इंप्लाई करेगा, नॉट मैक्सिमल को, तो आप जे को ऐसे भी डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है। और आई का मैंने केस बता दिया है, अगर आपको जनरल केस भी नहीं पता है तो आप यहाँ पे अगेन मैप डिफाइन कर दोगे, वो मैप आपकी क्या होगी, वो मैप आपको लानी है, ठीक है। वो मैप क्या, अगर आप फाई डिफाइन कर दो आर ऑफ एक्स टू आर सच दैट फाई ऑफ पी एक्स इक्वल टू पी ऑफ जीरो, आप वेरीफाई कर सकते हो 1 1 ऑन टू है और उसका कर्नल आपका क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। और ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगी फिर, आर एक्स अपॉन कर्नल आर की, आर आपके पास क्या है, फील्ड, तो ये आई आपका मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। तो देखो कितने वे आपके पास हैं क्वेश्चन को टैकल करने के, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से भी मैं बता रहा हूँ, और एक जनरल वे क्या है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप तो उसको जनरल वे बताओगे ना, अगर प्रूफ करने की बात आ जाए तो कैसे प्रूफ करेंगे, आप ये मैप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सॉल्यूशन तो मैंने इसका यहीं पे बता दिया है, तो इसका नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर एंड आई एक्स बी द आइडियल ऑफ पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स, ठीक है। हमें पता है, हमने अगर आई आइडियल होता है आर का, देन आई एक्स मस्ट बी आइडियल ऑफ आर एक्स, ठीक है। अभी जो लेक्चर्स हुआ था कल या परसों, उसमें मैंने डिस्कस कराया था बेसिकली आइडियल इन आर एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, आई इज एन अ प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ आई एक्स इज प्राइम आइडियल इन आर एक्स। पॉलिनोमियल रिंग में बेसिकली प्राइम और मैक्सिमल आइडियल की बात कर रहे हैं। आई इज एन मैक्सिमल आइडियल इन आर इफ एंड ओनली इफ आई एक्स इज मैक्सिमल। तो मुझे बताना है कौन सा यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम है, देखो जो मैंने फैक्टर थ्योरम लगाई थी और एक लास्ट का 3-4 लेक्चर पहले एक थ्योरम मैंने प्रूफ कराया था, उसका मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये थ्योरम मैंने प्रूफ कराया था आपको, ठीक है। आर एक्स बाई आर आई ऑफ एक्स आइसोमॉर्फिक होता है आर बाई आई इंटू एक्स, ठीक है। गिवन क्या है, आई इज प्राइम आइडियल ऑफ आर। आई प्राइम कब होगा, इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई इज इंटीग्रल डोमेन। अगर आर बाई आई इंटीग्रल डोमेन है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल रिंग बनेगी वो भी इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। अच्छा अगर ये इंटीग्रल डोमेन है, ये आइसोमॉर्फिक किसके हैं, तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा। अगर ये इंटीग्रल डोमेन हो गया तो ये आइडियल जो है ये क्या हो जाएगा, प्राइम। और आप ये वन वे है और इस साइड से सेकंड वे भी है सिमिलरली, तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको आईडी मैक्सिमल, अगर आपको सॉरी प्राइम आइडियल दिया गया है सिंपल रिंग में, ठीक है, और आपको पॉलिनोमियल रिंग में प्राइम आइडियल फाइंड आउट करने हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, आई ऑफ एक्स मस्ट बी प्राइम आइडियल। सेकंड स्टेटमेंट को चेक करता हूं, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, चलिए। आई मैक्सिमल आइडियल है तो आई ऑफ एक्स इज प्राइम आइडियल, ठीक है, क्योंकि अगर आई मैक्सिमल आइडियल है आपके पास तो आई प्राइम होगा, एवरी मैक्सिमल आइडियल इन सी आर यू मस्ट बी प्राइम आइडियल। अगर ये आई मैक्सिमल है प्राइम होगा तो आई एक्स मस्ट बी प्राइम आइडियल, अभी देखा है। अगर आई एक्स प्राइम आइडियल है तो ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन होगा, अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा, क्योंकि हमें तो ये पता है ना इसके आइसोमॉर्फिक है। अब एक बात बताइए, जो ये रिंग है, जो ये इंटीग्रल जो पॉलिनोमियल रिंग, जो पॉलिनोमियल
जो कोशेंट रिंग आई है, कोशेंट रिंग की पॉलिनोमियल रिंग आई है, यू कैन से, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, इंटीग्रल डोमेन है, क्या ये पॉलिनोमियल रिंग फील्ड बनेगी? सोच कर देखो, अगर कोई आपको पॉलिनोमियल रिंग गिवन है जिसमें क्या आ रहे हैं, बेसिकली पॉलिनोमियल आ रहे हैं, अगर ये आपके पास फील्ड भी हो जाए, अगर ये आपके पास फील्ड भी हो जाए, तो क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो आर ऑफ एक्स है फील्ड होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि इनवर्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्स का इनवर्स क्या होगा? 1/x। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये आर एक्स का मेंबर नहीं रहेगा। और फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है? इंटीग्रल डोमेन से फील्ड पे आप तभी तो जाओगे ना जब बोलोगे कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज एन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बट यहाँ मैंने एक पॉलिनोमियल आपको दिखा दिया जिसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इवन किसी भी पॉलिनोमियल का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो ये कभी भी फील्ड नहीं बनेगी। अब ये कभी भी फील्ड नहीं बनेगी तो जो आई ऑफ एक्स है ये कभी भी आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? अगर आपके पास आई आइडियल गिवन है और आई ऑफ एक्स आइडियल है पॉलिनोमियल रिंग आर का, अगर आई प्राइम आइडियल है तो आपके पास आई ऑफ एक्स प्राइम आइडियल होगा। अगर आई ऑफ एक्स अगर आई आपके पास मैक्सिमल आइडियल है तो आई ऑफ एक्स प्राइम तो हो जाएगा, बट आई ऑफ एक्स नेवर मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, ये काफी हेल्पफुल है आपके लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं। बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, वैसे आप खुद ट्राई करो वैसे इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं भी दे रहा हूँ, आप इसको सोच कर देखो कि क्या इसमें कर सकते हैं। अब देखो सोचने का तरीका क्या है, आपके पास आर रिंग है, जो जो हाइपोथेसिस है उस पर ध्यान देना है। हाइपोथेसिस क्या है? कह रहा है कि एक ऐसी रिंग है जिसमें एवरी एलिमेंट इज आइडम्पोटेंट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? आइडम्पोटेंट एलिमेंट। और ऐसी कौन सी रिंग है आपके पास, यानी कि आर आपके पास कौन सी रिंग गिवन है? बूलियन रिंग गिवन है। इतनी इंफॉर्मेशन मुझे पता लगी। फिर कहता है एवरी मैक्सिमल आइडियल इन इज प्राइम एंड एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल इन आर, यानी कि कहना ये चाह रहा है इन अ बूलियन रिंग एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम एंड एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ठीक है, मैं कुछ केस लेके चल रहा हूं। अगर आर आपके पास Z2 क्रॉस Z2 हुआ, ठीक है, यानी कि आपकी फाइनाइट CRU है और बूलियन रिंग है, तो ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। कल इसमें मैक्सिमल आइडियल मैंने बताया था किस टाइप के होंगे। ठीक है, मैक्सिमल आइडियल इसके किस टाइप के होंगे, और ये दो इसके मैक्सिमल आइडियल होंगे। ठीक है, और इन अ CRU ये बूलियन रिंग क्या है आपकी, अगर इसको मैं कंसीडर करूं, ये क्या है आपकी CRU है। इन अ CRU एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम, तो ये बात तो सही है फाइनाइट के लिए। इवन हमें पता है जो आर होती है ना, एवरी बूलियन रिंग, अगर फाइनाइट बूलियन रिंग है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। ये हम प्रूफ करके भी आ चुके हैं जब मैंने आपको बूलियन रिंग बताया था। अगर कार्डिनलिटी ऑफ R 2 की पावर k है, इवन अगर इनफाइनाइट भी है, तो आपकी जो रिंग है बूलियन रिंग वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाती है? Z2 क्रॉस Z2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे देखो जो भी मैक्सिमल होंगे वही यहाँ पे प्राइम होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन अ बूलियन रिंग एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम एंड एवरी प्राइम आइडियल मस्ट बी मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, अब इसका मैं यूज करने वाला हूं एक बहुत ही खास रिंग पर, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, बेसिकली पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपकी रिंग बनाती है इन दोनों के रेस्पेक्ट में। इवन ये आपके पास CRU है। ठीक है, ये जो रिंग है CRU है, और बट नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट अ फील्ड। मैंने जब ये इस रिंग को डिस्कस करा था वहां पे कंप्लीट एनालिसिस इसका बताया था। ठीक है, तो ये आपकी CRU है। जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर कर लो, उससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी इजी हो जाती है।
ठीक है। चलो अब वट एवर सबसेट यू चूज, किसका, नेचुरल नंबर का, ए इंटरसेक्शन ए करने पे आपके पास ए ही आ रहा है, इट मीन्स वॉट, हम बोलते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसको ऐसे रीड किया करो, ए इंटू ए इक्वल टू ए, काफ़ी बार मैंने बता दिया है। यहाँ पे जो ये सेकंड बाइनरी ऑपरेशन होता है ना वो साइलेंट होता है, उसको देखना आना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड बाइनरी ऑपरेशन ये डॉट है, और डॉट ये डॉट नहीं है सिंपल, ये कुछ भी हो सकता है। ये डॉट इस केस में क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या बेसिकली ए स्क्वायर इक्वल टू ए तो आ रहा है ना, तो आर मस्ट बी बुलियन रिंग, ये आपकी बुलियन रिंग है। अब यहाँ पे मुझे मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल फाइंड करने हैं। अब इसका मुझे फायदा क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसके मैक्सिमल आइडियल फाइंड कर लिए तो मुझे प्राइम भी मिल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है बुलियन रिंग में एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल और एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। इज दैट क्लियर? चलिए मैंने एक सबसेट लिया नेचुरल नंबर का और एक आईए डिफाइन करा, यानी कि पी ऑफ ए सेट, और ये पी ऑफ ए क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, ठीक है, और ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इसका आइडियल है। आइडियल वाले लेक्चर में मैं प्रूफ करके आ चुका हूँ, आई ए इज एन आइडियल ऑफ आर। आप इसको वन स्टेप टेस्ट लगा के भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कार्डिनलिटी ऑफ एन माइनस ए शुड बी बिगर देन इक्वल टू 2। मतलब क्या है, जो ए है, ए मैंने एक ऐसा सेट पिक करा यहाँ पे, अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से घटाऊं उसको, तो उसकी कार्डिनलिटी या तो 2 रहे या 2 से ज़्यादा रहे। और वी कैन से इसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकता हूँ ना, और वी कैन से ए कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी या तो 2 होनी चाहिए, 2 से बिगर होनी चाहिए, ठीक है। दो नेचुरल नंबर लिए, ऐसे नेचुरल नंबर जो ए बी में, जो ए और बी हैं वो ए से नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ पता लग जाएगा। एक मैंने बी सेट डिफाइन करा, ठीक है, बी क्या लिया मैंने, ए यूनियन सिंगलेटन सेट ए। आप वेरीफाई कर सकते हो जो ये बी है इस एन से डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ए का मेंबर नहीं है, और बी को मैंने एक वही एलिमेंट एक्स्ट्रा यूनियन करके बनाया है जो कि ए का मेंबर नहीं है, तो यानी कि ये सेट डिफरेंट होगा, ठीक है। और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ए स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है बी में और बी स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है नेचुरल नंबर में। अगर ये कंटेनमेंट है, अगर मैं इनके पावर सेट को देखूँ तो पावर सेट भी का भी कंटेनमेंट यही होगा, क्योंकि पावर सेट का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। पी ए का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, पी बी का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ बी, पी एन का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और पी ए का मतलब आई ऑफ ए, पी बी का मतलब क्या हो जाएगा, आई बी, यानी कि आइडियल जो आइडियल, यानी कि जिसमें सारे सबसेट है बी के। और ये आपका क्या है, पेरेंट रिंग, यानी कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मुझे आई ए को चेक करना था ये मैक्सिमल है कि नहीं है। आपके पास एग्जिस्टेंस मिल गई एक आइडियल जे की इन दोनों के बीच, यानी कि मैक्सिमल तो नहीं रहा, ठीक है। अब देखो इसके आगे मेरे पास दो रास्ते हैं कि ये जो आई ऑफ ए है ना ये प्राइम भी नहीं है। फर्स्ट वे, ये सी आर यू है, और जो आई ए आइडियल है आपका, वो आपका नॉन ट्रिवियल आइडियल है, वो आपका नॉन ट्रिवियल आइडियल है, ठीक है। ये आपका नॉन ट्रिवियल आइडियल है, और यहाँ पे जीरो एलिमेंट का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि नॉन ट्रिवियल आइडियल है। अब ये देखो, आई नॉन ट्रिवियल आइडियल है, आई आपके पास क्या है, नॉट मैक्सिमल, बट हमने बताया था इन सी आर यू अगर आई आपका नॉन ट्रिवियल आइडियल है, आई मैक्सिमल होता है तो प्राइम को इम्प्लाई करता है, और एवरी प्राइम आइडियल मैक्सिमल को। बट अब अगर आप इसका नेगेशन यूज करोगे, आई ए इज नॉट मैक्सिमल, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिंक कर सकते हो, आई ए इज नॉट प्राइम। वन वे तो ये हो गया विद द हेल्प ऑफ नेगेशन। सेकेंड वे, चलो ए कॉम्प्लीमेंट ये है, कार्डिनलिटी बिगर देन 2 है, एक आईओ पे आइडियल ये है, ठीक है। मैंने दो एलिमेंट एक एलिमेंट लिया ए कॉम्प्लीमेंट से, और एक दो सेट मैंने यहाँ पे बेसिकली कंसीडर करे, बी जिसमें सिंगलेटन सेट ए है, और एक सेट सी बनाया ए कॉम्प्लीमेंट माइनस ए, ठीक है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में से ए माइनस कर दिया है मैंने, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हो दोनों सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं, ए भी और सी भी, बी भी और सी भी। अब देखो
बी और सी जब नेचुरल नंबर के सबसेट है तो ये पावर सेट पेरेंट रिंग में भी बिलोंग करेंगे, यानी पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, जैसे ही मैंने इनका प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, डॉट का मतलब यहाँ पे सेकंड बाइनरी ऑपरेशन इंटरसेक्शन है। तो जैसे ही मैंने बी इंटरसेक्शन सी करा तो ये क्या आएगा 5, क्योंकि बी में आपके पास क्या है सिंगलेटन सेट है, सी में आपके पास क्या है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस ए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में से ए घटा दिया, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में ए तो रहा ही नहीं, तो यानी कि इंटरसेक्शन क्या आएगा 5, और 5 मस्ट बी मेंबर ऑफ पी ए। ठीक है, पी ए मीन्स आई ऑफ ए का मेंबर हो गया, बट ना तो बी सिंगलेटन सेट ए आई ए का मेंबर है और ना ही सी आपका आई ए का मेंबर है। क्यों? क्योंकि हम लेकर के चले थे n माइनस ए की जो कार्डिनलिटी है वो बिगर देन 2 है, बट यहाँ पे कार्डिनलिटी बी की कितनी है 1, और यहाँ पे ए इस सी की कार्डिनलिटी कितनी है 1। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, जब मैं ये वाला केस लेकर के चला, यानी कि वो सारे सबसेट मैंने लेके चले, मैं वो सारे सबसेट लेके चला नेचुरल नंबर के जिसकी कार्डिनलिटी या कह सकते हैं जिसके कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी बिगर देन 2 है या 2 के इक्वल है, वो ना तो मैक्सिमल बनेंगे ना ही प्राइम आइडियल बनेंगे। तो फिर इसके अकॉर्डिंग कौन से आइडियल यहाँ पे प्राइम और मैक्सिमल बनेंगे? तो उसका आंसर है अगर इनकी कार्डिनलिटी क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है, तो आई ऑफ ए इज प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल बनेगा। यानी कि और वी कैन से आपको अगर प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल बनाने हैं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको ए पिक करना है सच दैट n माइनस ए इसकी जो कार्डिनलिटी हो वो 1 ही रहे। अगर कार्डिनलिटी 2 या 2 से ज़्यादा हुई तो जो पी ए बनेगा आई ऑफ ए इक्वल टू, अगर ये कार्डिनलिटी इतनी है तो ये मैक्सिमल और प्राइम है, अगर ये बिगर देन इक्वल टू 2 है ना तो ये प्राइम होगा ना मैक्सिमल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये पर्टिकुलर आइडियल लिया, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर का, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी चेक करना जरा कितनी आएगी, n माइनस 2n की कार्डिनलिटी कितनी आ रही है, बेसिकली इनफाइनाइट आएगी ना, नेचुरल नंबर में से इवन घटाओगे तो ओड आएगी, यानी कि बिगर देन 2 की केस में चला गया, तो ये p इज नाइदर मैक्सिमल नॉर प्राइम आइडियल। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे आज के क्लास का कंटेंट था, बेसिकली प्रॉब्लम सेशन था। कल और प्रॉब्लम सेशन होगा जिसमें अगेन CSIR की प्रॉब्लम और कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। एंड इस सेगमेंट को कंप्लीट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पॉलिनोमियल रिंग, एंड पॉलिनोमियल रिंग पे आपके 3 से 4 लेक्चर होंगे। बेसिकली उस पर एक कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका एक और फैक्ट आएगा बेसिकली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। एंड उसके बाद हमारे 3 लेक्चर होंगे UFD, PID एंड ED, ठीक है। उसके बाद हमारा बचेगा बेसिक ऑफ फील्ड, ठीक है, बेसिक ऑफ फील्ड थ्योरी मुझे कराना है ताकि आपका गेट का प्रॉब्लम और नेट का प्रॉब्लम बन जाए। अदरवाइज गेट जो आपका फील्ड थ्योरी का कोर्स है वो एक प्रॉपर कोर्स है, जैसे मैं कंप्लीट रिंग पढ़ा रहा हूँ, बट 4 से 5 लेक्चर में आपको फील्ड थ्योरी के ऐसे कराऊंगा आपके क्वेश्चन बन जाए वहाँ से, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डाल सकते हैं। एंड और अपडेट के लिए मैं अपना टेलीग्राम चैनल और या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा कर के वो टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे एक लेक्चर की अपडेट वहीं पर रहती है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ जिनको नीड है, ठीक है। ओके फ्रेंड, बाय बाय।